आज हम हेनरी फेयोल के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हेनरी फेयोल था कौन। हेनरी फेयोल का जन्म फ्रांस में हुआ था 1841 में। फिर उन्होंने माइनिंग इंजीनियर की डिग्री ली थी 60 में। उसके बाद उन्होंने एज अ इंजीनियर एक कोल माइनिंग कंपनी में जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद 1888 में उनको मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कंपनी में प्रमोट कर दिया गया। उस समय उस कंपनी की जो सिचुएशन है वो इंसॉल्वेंसी की है थी। बट उन्होंने फिर भी उस कंपनी में रहने का चैलेंज चैलेंज एक्सेप्ट किया और उस कंपनी को इतनी तरक्की दी कि उसकी सिचुएशन इतनी अच्छी हो गई कि 30 साल बाद वो कंपनी एक लीडिंग कंपनी बन गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा हेनरी फेयोल था, इसने 14 प्रिंसिपल हमें दिए थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ वर्क। तो डिवीज़न ऑफ वर्क है, जैसे कि आप सबको पता है कि इकट्ठा काम करने की बजाय अगर हम काम को डिवाइड कर लेते हैं तो वो काम आसानी से हो जाता है। तो वैसा ही कुछ हेनरी फेयोल ने बोला था कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वोल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। कि अगर हम वोल वर्क सारे काम को डिवाइड कर दें अलग अलग टास्क में और पूरा टास्क एक पर्सन को देने की जगह अलग अलग टास्क अलग अलग पर्सन को दे दे, तो इससे क्या होगा, अ, एक आदमी बार बार उस जॉब को करेगा तो वो उसमें एक तरह से स्पेशलाइज हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि इन अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वन पर्सन कैन बी आस्क टू कट द वुड। कि एक को तो बोला गया कि आप वुड को काटो, लकड़ी को काटो, वन टू जॉइन देम, दूसरे को बोला गया कि आप उसको जॉइन करो। एक को बोला गया वन टू पॉलिश कि आप पॉलिश करो, एंड वन टू गिव फिनिशिंग टच टू फर्नीचर कि आप फिनिशिंग दो। ऐसे क्या हुआ, सबका काम डिवाइड हो गया और सबको अपना काम इतने अच्छे से पता था कि वो जल्द काम बहुत जल्दी हो जाएगा। इसकी अलावा कि सभी काम एक पर्सन करे, कि वही काटे, वही उसको जॉइन करे, वही पॉलिश करे और वही उसको फिनिशिंग टच दे। ये था डिवीजन ऑफ वर्क।